ये यंशिका वांसने, सीए यंशिका वांसने का फोटो फ्रेम है जिसमें पूरा परिवार साथ है। अंश और वंश यंशिका, पिता नीरज वांसने, मम्मा स्नेहा वांसने, सभी साथ हैं। और आज जो खुशी के पल हैं वो शायद महसूस कर पा रहे होंगे कि आज जिस संघर्ष के लिए यंशिका ने बड़ी मेहनत की थी उसको पा चुके हैं। सभी लोग मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं यंशिका को, और शायद उनके आने वाले उज्जवल भविष्य की कामनाएं कर रहे हैं। दोनों भाई हैं, पूरा फ्रेम है मेरे साथ, और ये खुशी के पल हैं। और भावुक भी हैं यंशिका, क्योंकि इन पल का इंतजार कर रहा था पूरा परिवार यंशिका के लिए। और ये देखिए पूरा फ्रेम, खुशी का माहौल है आज घर में। और हम चाहते हैं ऐसे ही पल सभी के घरों में हो जो सीए की तैयारियां कर पा रहे हैं। और यंशिका सेलिब्रेट कर रही है माता पिता को बर्फी मिठाई खिलाकर। ये वाकई वो पल हैं जो हमारे कैमरे में कैद हो चुके हैं। यंशिका वांसने नोट्स देख रहे हैं अपने, यहीं बैठकर जो तैयारियां किया करते थे सीए की, आज वो उनका सपना साकार हो चुका है। ये सर्टिफिकेट मुझे लास्ट टाइम जब मैंने ग्रुप 2 क्लियर किया था अपना, उसमें मेरे डीटी वाले सर ने दिया था, जो डायरेक्ट टैक्स के टीचर थे। तो उसमें मेरे क्योंकि 59 मार्क्स से जस्ट 1 मार्क्स मेरी एग्जामिशन रही थी, मुझे भगवत गीता भी मिली थी। अतुल अग्रवाल सर से मैंने डीटी की क्लास ली थी, डायरेक्ट टैक्स की, तो उनका सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा था एंड तक, क्योंकि मेरी लास्ट में डीटी की क्लास बची थी। बट उनकी क्लास के बाद मुझे सिर्फ जस्ट एक रिवीजन करना पड़ा और उसके बाद मेरे एग्जाम में भी बहुत अच्छे मार्क्स आ गए थे। तो बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैं उन्हें। ये यंशिका के वो गोल्डन मोमेंट्स हैं जो उन्हें शिक्षा ग्रहण करते हुए मिले थे कॉलेज से, और जहां जहां उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है वहां उनके गणमान्य लोगों ने जो उन्हें मोमेंट्स दिए थे वो सब मेरे फ्रेम और मेरे मोबाइल में कैद हो चुके हैं। और मैं सबको दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ये पल उनकी जिंदगी में भी आ सकते हैं जो यंशिका वांसने की जिंदगी में आज आए हैं। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज से। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज आपको उस होनहार छात्रा से मिलाने जा रहा हूं जो मैं समझता हूं कल ही रिजल्ट आया और कल ही अनाउंस हुआ है। खुशी बधाई देने वालों का घर परिवार में तांता लगा हुआ है, सब लोग आ रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। और मेरे बराबर में बैठे हुए हैं यंशिका वांसने। सबसे पहले मैं बता दूं कि यंशिका वांसने जो कि नीरज वांसने की पुत्री है, शिव कुमार जनता इंटर कॉलेज में मैथ प्रवक्ता हैं। तो मैं आज उन्हीं से रूबरू कराने जा रहा हूं। हम पूछेंगे कि आज जो कामयाबी का सफर है किस तरीके से इसको आसान किया और किस तरीके से इसको उन्होंने पाया, और क्या कहना चाहते हैं अपने पेरेंट्स से और क्या कहना चाहते हैं उन गुरुजनों से कि आज जो इस सफलता के मुकाम पर, कामयाबी के सफर पर बैठे हुए हैं, क्या कहना है उनसे और क्या मोटिवेशन करना चाहते हैं उन छात्र छात्राओं को जो आज सीए की तैयारियां कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की। तो हम यंशिका वांसने अपने चैनल में खैर मकदम और स्वागत करते हैं आपका। सबसे पहले पूछेंगे आज कैसा लग रहा है, कल और आज में क्या फर्क है? कल मैं जगी थी एज अ स्टूडेंट, बट आज मैं जगी हूँ एज अ मेंबर ऑफ आईसीआई। तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है इस चीज का कि मतलब अभी तक मैं पिछले 6 साल से कंटिन्यूअसली इस टैग के लिए प्रिपेयर कर रही थी कि मैं कब मैं अपने नाम के आगे सीए लगा पाऊंगी। बट आज मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि मैं सीए याशिका वांसने हूँ। अब मैं किसी को भी इंट्रोड्यूस करूंगी तो मैं सिर्फ अब याशिका के नाम से नहीं करूंगी, बट अब मैं बोलूंगी कि मैं सीए याशिका हूँ, जिसके पीछे मेरे पेरेंट्स का, मेरे ब्रदर्स का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। क्योंकि जब मैंने नवंबर में अपने एग्जाम दिए थे, मुझे डेंगू हो गया था और मेरी फर्स्ट एग्जाम पे 12,000 प्लेटलेट्स रह गई थी बस। बट फिर भी मेरे पेरेंट्स मेरे साथ गए थे एग्जाम दिलाने के लिए। नर्वस हो चुके हैं यशिका, क्योंकि वो पल थे, क्योंकि कह रहे थे कि मुझे एग्जाम देना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है, लेकिन उसी समय फीवर हो गया। फीवर रोक रहा था उनको, लेकिन यंशिका और पेरेंट्स जो थे उन्होंने उसको टूटने नहीं दिया। यंशिका को उस मंजिल तक पहुंचाने का जो सारा श्रेय जाता है वो उसके पेरेंट्स को जाता है। मैं उनसे भी अभी मिलाऊंगा, क्योंकि यंशिका भावुक हो चुकी है उन पलों को याद कर कर जो उन्होंने उस समय महसूस किया। यंशिका नॉर्मल है कोई नहीं, क्या उसके आगे बताएं। जब
मैंने डेंगू हो गया था। डेंगू हो गया था। उसके बाद मतलब उस टाइम पे मैंने अपने बोथ ग्रुप्स के लिए अटेम्प्ट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा फर्स्ट ग्रुप नहीं हो पाया था। पहले 2 एग्जाम्स में मैं फेल हुई थी, बट उस टाइम भी मुझे इतना सपोर्ट किया था क्योंकि मेरा ग्रुप 2 क्लियर हो चुका था। फिर भी मुझे मेरे पेरेंट्स ने, इवन मेरे ब्रदर्स ने इतना सपोर्ट किया था कि कर लेगी एंड देन हाउ आई अटेम्प्टेड फॉर May 24 एंड उस टाइम अब मैं जो एग्जाम्स मेरे 300 में से टोटल 194 मार्क्स आए हैं, जिसमें मेरे 2 सब्जेक्ट्स डिस्टिंक्शन है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल, सबसे ज्यादा ग्रेटफुल मैं अपने पेरेंट्स की। इवन मेरे भगवान ने भी मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है और मेरे ब्रदर्स ने। आस्था पर विश्वास रखते हैं? बहुत ज्यादा रखते हैं। अच्छा यंशिका, मैं पूछूंगा, जब आप एग्जाम देने जा रहे थे, तैयारियां तो आपकी पूरी थी जैसा आपने कराया था, नर्वस थे उस समय? एक प्रश्न पत्र आने से पहले, पेपर आने से पहले? वो तो हर सबको ही होता है, हर कोई होता ही है। कितना नर्वस थे? क्या लग पा रहा था कि जो आपने याद किया है वो सब कुछ आएगा? हाँ, या उसका डिफरेंस कुछ आएगा? सर याद तो ये होता है, डिफरेंस आया या ये तो होता है, इतना ज्यादा सिलेबस होता है सीए का, सभी को पता है कितनी सारी पढ़ना होता है, हर चीज नहीं याद रह पाती उस टाइम पे। बट एग्जाम हॉल में बैठ के बस ये लग रहा था कि जो याद किया हुआ है वो याद आ जाए आंसर लिखते टाइम। बट वो याद आता गया मुझे, फिर भी जितना मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था उतने मेरे मार्क्स भी आए उस हिसाब से। अच्छा, जब आप कॉलेज में जा रहे थे, एंट्री करी थी और भगवान में विश्वास भी रखते हैं आप, तो क्या प्रे कर पा रहे थे? प्रेयर तो यही थी कि बस अब मुझे टैग मिल जाए इस चीज का, क्योंकि इतने सालों से सपोर्ट में इसी चीज के पीछे, हर चीज का फाइनेंशियल सपोर्ट, हर चीज का सपोर्ट मैं अपने पेरेंट्स से ले रही थी। अब मुझे ये था कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं और उन लोगों को हेल्प कर सकूं। अच्छा, उसके बाद जब एग्जाम दे के आ चुके थे, पिताजी ने, माताजी ने पूछा होगा कि कैसा रहा, भाई ने भी पूछा होगा कैसा रहा था, तो उनसे क्या कहा था आपने? वो तो उन्हें भी पता था, वो तो उन्हें भी पता था कि देखते हैं, हो जाएगा, अच्छी बात है। क्योंकि जब वो देखते थे मुझे पढ़ते थे तो उन्हें लगता था कि हाँ कर लेगी। तो वही था कि वो एग्जाम से आने के बाद ऐसा मुझसे नहीं पूछते थे कि कैसा हुआ या क्या हुआ, वो उन्हें पता रहता था। हाँ, वो बोलते थे चलो अगले पेपर की तैयारी करो, अब जो हो गया उसे रहने दो। इवन आपके घर पे आके मैं आंसर्स तक चेक नहीं करती थी कि मेरे कितने मार्क्स बैठ पाएंगे। मैंने सारे एग्जाम्स के बाद भी अपने इतने ये तक नहीं लगाया कि मेरे 40 भी आ पाएंगे सब्जेक्ट में। मैंने एग्जाम खत्म हुआ, पेपर अपनी बुक में रखा, बुक रख दी अलमारी में कि अब नहीं देखना इसको खोल के, अब अगली बार नेक्स्ट पेपर के लिए देखना है। तो जब रिजल्ट आया तो कैसे रिजल्ट देख पाया और क्या? रिजल्ट तो पापा ने देखा था। आपने नहीं देखा? नहीं। क्या बताया था पापा ने? पापा मतलब पहले ना हमारे रिजल्ट में आता था पास और फेल, बट अब की बार वो आईसीआई ने चेंज करके सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल किया। अब 2 मिनट तो मैं यही सोची था कि ये हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या लिखा रहा है। फिर एक साथ पापा ने बोला ये तो पास हो गई। फिर मतलब एकदम खुशी का माहौल हो गया था, सब रो रहे थे। मम्मी पापा दोनों रो रहे थे, क्योंकि भावुक होने के बाद भी थी, खुशी के आंसू थे। वो इसलिए थे कि यंशिका ने जो पेपर दिए थे वो बीमारी के टाइम दिए थे, बीमार थे उस समय, लेकिन यंशिका को मोरल सपोर्ट उसके परिवार ने किया था। उन्होंने कहा था कि नहीं तुम पास हो गए। भाई का भी सपोर्ट था, भाई ने भी ये कहा कि नहीं वाकई आप पास हो गए क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो। यंशिका ने बताया कि मैंने जब प्रश्न पत्र जब मैं एग्जाम करके आई थी तो उसको मैंने दोबारा नहीं देखा, आगे की तैयारियों के बारे में सोचने लगी। रिजल्ट आया और ऐसा रिजल्ट आया कि सबके जो आंखें नम थी उस समय, तभी तो नम जरूर हुई लेकिन खुशी के वो आंसू थे आपके आंसू। खुशी के आंसू थे बहुत ज्यादा। अच्छा, मैं सीए की जो आप इस तरफ जो मूवमेंट करा है आपने, तो कहाँ से मोटिवेशन मिला था? मोटिवेशन तो सर मतलब मुझे ना साइंस पसंद नहीं थी स्टार्टिंग से ही, तो मेरे ये था कि मुझे कॉमर्स करनी है। और फिर अब अगर देखे तो एमबीए की फीस बहुत ज्यादा होती है, कंपैरेटिवली सीए बहुत चीपर होता है। तो यही था कि मुझे अब सीए करनी है। ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं था कि ये कर रहा है, ये कर दिया तो मुझे करनी ही करनी है, वही बस। अच्छा, जैसे पापा एज अ टीचर्स हैं तो उनका सपोर्ट रहा करता था? हाँ, मतलब कभी भी पापा ने मुझे अपने डिसीजन पे ये नहीं बोला कि तू ये ही करेगी। उन्होंने हमेशा मुझे मेरा डिसीजन मेरे ऊपर ही छोड़ने दिया कि जो करना है वो कर ले। बाकी सारा मतलब जो भी सपोर्ट वो कर रहे थे वो पीछे से कर रहे थे, बट सारे डिसीजंस मेरे हुआ करते थे हर चीज में। पापा सपोर्ट किया करते? मम्मा का क्या रोल रहा करता? मम्मी तो मतलब मैं अगर रात में जग के पढ़ रही होती थी तो वो रात में 10 बार जग के देखती थी कि ये पढ़ रही है या सो रही है। अगर सुबह मुझे 3 बजे उठना है तो मुझे 3 बजे वो खुद जग के उठाया करती थी कि उठ जा 3 बज गए हैं। मतलब कहकर सोया करते थे कि मुझे सुबह 3 बजे। हाँ, मतलब मैं कह के नहीं सोती थी क्योंकि लोग जल्दी सो जाते थे और मैं थोड़ा लेट सो रही होती थी। मैं मतलब मेरा टाइम फिक्स था कि अगर मैं रात को 10 बजे सो रही हूँ, मैं सुबह 3 बजे या 2 बजे उठ जाऊंगी, या फिर मैं रात को लेट सोती थी। तो ये लोग बीच में उठ के देख लेते थे कि जग रही है, सो रही है, तो उस हिसाब से टाइम टेबल मतलब एक शेड्यूल सेट कर रखा था। कितना टाइम दिया करते थे पढ़ाई को आप?
सर मतलब आर्टिकलशिप में तो नहीं मिल पाता था टाइम, लेकिन आर्टिकलशिप जो स्टडी एग्जाम लीव्स मिली थी मुझे, उसमें मैं 12 to 13 आवर्स तो देती थी प्रॉपर। जी। मतलब हर चीज को कॉन्सेप्ट देखना, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना, हर चीज के लिए। अच्छा, यंशिका खेल में विश्वास, खेल खेलती है कोई? हाँ, अगर मैं पूछूं कौन सा खेल पसंद है तो? खेल तो बैडमिंटन पसंद है, बट अब वो सब कुछ बंद हो गया था जब से यहाँ पे आई थी मैं स्पोर्ट्स में। अच्छा। हाँ, सब बंद हो गया? सब बंद हो गया था। अच्छा, मैं कहूँ यंशिका को फिल्मों का भी शौक है, तो ये शौक भी रखते हैं? नहीं इतना नहीं है। फिल्मों से दूर है, फिल्म सितारों से दूर है, क्योंकि अपने आप को सितारा बनाना था उस आसमान का जो हम रात को देखा करते हैं। चमकना है उस यंशिका को आसमान पर जो आज चमक चुके हैं। यंशिका बता रहे हैं कि मेरा पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है और शायद आगे जो भी मैं कदम उठाऊंगी या जो मुझे जहां जाना है मंजिल को आसान करेंगे उसमें भी मेरा पेरेंट्स का सपोर्ट रहेगा। यंशिका, जो स्टूडेंट अभी सीए की तैयारियां करेंगे उनको किस तरीके से तैयारियां करना चाहिए? तो यार तो मतलब वही है कि कंसिस्टेंट रहो। अगर पढ़ रहे हो तो मतलब ये नहीं कि तुम आज 12 घंटे पढ़ लिए फिर कल तुम 4 घंटे पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं होता। अगर 8 घंटे पढ़ रहे हो तो कंटिन्यूस 8 घंटे पढ़ते रहो, रेगुलर, छोड़ना नहीं है बीच में। अगर छोड़ा तो फिर से वही पीछे का मतलब फिर से स्टार्टिंग से रिवाइज करना होता है, वो नहीं पॉसिबल, क्योंकि इतनी छुट्टियां नहीं मिलती हमें एग्जाम्स के लिए। अच्छा यंशिका, प्राथमिक पढ़ाई जो इस शुरुआती पढ़ाई कहाँ से करी थी? सर सबसे पहले मैंने सीए फाउंडेशन की कोचिंग ली थी एमके गुप्ता पीतमपुरा से, और उसमें मेरे चारों सब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्शन थी। फिर उसके बाद मैंने सीए इंटरमीडिएट की कोचिंग लक्ष्मीनगर से ली थी, मतलब डिफरेंट टीचर से, और उसमें भी मेरे 3 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन थी। ग्रुप 1 मेरा 2019 में क्लियर हुआ था, नवंबर 2019 में, और ग्रुप 2 कोविड की वजह से वैसे मेरा मई 20 था, बट कोविड में वो अटेम्प्ट कैंसिल हो गया, तो मैं नवंबर 20 में अटेम्प्ट किया था। उसमें भी मेरी 3 डिस्टिंक्शन थी। फिर उसके बाद मेरी आर्टिकलशिप चली थी एसएस कोठारी मेहता एंड कंपनी से, जो टॉप 10 फर्म्स में आती है, दिल्ली में था उसका ऑफिस। और फिर उसके बाद ये जो फाइनल की स्टडीज थी वो मैं क्लासेस अपनी ऑफिस जाने से पहले और ऑफिस से आने के बाद कंप्लीट करके रखती थी। मतलब ऐसा नहीं था कि आज नहीं कर रही या मन नहीं, या कुछ भी प्रोकास्टिनेट नहीं करती थी। मतलब इसकी वो सब कुछ टाइम पे खत्म करना था। मेरी क्लासेस भी टाइम पे खत्म हो गई थी। फिर उसके बाद जो मुझे 4 महीने मिले थे उसमें मैंने अच्छे से तैयारी की थी, और बीच में तो बहुत कुछ डिस्टर्बेंसेस आए ही थे एग्जाम लीव्स में, बट उन सबको टैकल करके भी एग्जाम में अपीयर करा था मैंने। अच्छा, मैं शहर की पढ़ाई की बात करूं, जहांगीराबाद से आपने कौन से स्कूल से पढ़ाई? मैंने 10th और 12th दोनों सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल से किया है। 10th करी थी 2016 में और 12th करी थी 2018 में। क्या पोजीशन है? 12th में तो मैं 4th आई थी, और 10th में ऐसा कोई पोजीशन नहीं थी, क्योंकि उस टाइम में मतलब इतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं हुआ करती थी। एवरेज या बिलो एवरेज में ही काउंटिंग होती थी मेरी उस टाइम पे। अच्छा, मैं पूछूं सेंट जोसेफ का सबसे बेस्ट टीचर कौन सा रहा? टीचर्स तो सारे ही बेस्ट थे, पढ़ाई आसानी से समझ में आ जाया। टीचर्स तो ऐसा सभी की हेल्प से ही क्लियर कर पाता है कुछ भी, ये तो है ही है। बट सबसे अच्छा मुझे सरद जी लगते थे, क्योंकि उनसे मैंने पर्सनल ट्यूशंस भी लिए थे। वो बहुत टाइम तक मैं उनके कांटेक्ट में भी रही थी, रजी सर के। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं उन बच्चों से, जो मैंने एक बार पुनः सवाल कर रहा हूँ, जो अभी हम जब एग्जाम देने जाते हैं, बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो नर्वस हो जाते हैं कि शायद जो हम याद कर पा रहे हैं, जो हमने तैयारियां की हैं, क्या वो हमारे प्रश्न पत्र में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा? कहीं यहीं से उनको मोरल सपोर्ट कैसे मिल सकता है? ये तो मतलब क्वेश्चंस तो आईसीआई नहीं पूछती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि कोई भी वो क्वेश्चन रिपीट नहीं करती। इवन जो उसके स्टडी मटेरियल में होता है वो भी वो चीज नहीं पूछती है। बस यही है कि जितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके उतना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, ताकि अगर वो आपसे ए पूछ रही है ना, तो वो घुमा के पूछेगी कि बी के पहले क्या आता है, या फिर अल्फाबेट का सबसे फर्स्ट अल्फाबेट क्या होता है। वो स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं पूछती कभी भी। तो मतलब हर तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करके और कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना पड़ता है उसके लिए। अच्छा, मैं उन अभिभावक के लिए भी एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, जो आप जैसे बच्चों के साथ होते हैं, जो तैयारियां कर रहे हैं, एक प्रेशर बनाए रहते हैं कि नहीं आपको पास ही होना है, तो उस प्रेशर के लिए आप उन बच्चों से, उन अभिभावकों से क्या कहना चाहते हैं? नहीं, प्रेशर तो क्या, मैंने खुद ही फर्स्ट टाइम फेलियर फेस किया था लास्ट अटेम्प्ट में अपने। वो तो चलो ठीक है कि मेरी डेस्टिनी मेरे साथ नहीं थी, लेकिन फिर भी हर फेलियर के बाद सक्सेस होती है, कोट भी है, आफ्टर एवरी फेलियर देयर इज अ सक्सेस। तो चलो इस बार फेल हो गए, अगली बार तो पास हो ही जाएंगे, तो कंटिन्यू कर लेना चाहिए, क्योंकि बीच में छोड़ोगे तो फिर तुम्हें यही रिग्रेट रहता है कि तुमने क्यों नहीं किया। अब मैं इतनी बीमारी में पेपर देने जा सकती हूँ, वरना उस टाइम पे मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं पेपर छोड़ दूं, बट फिर भी मैं 12,000 प्लेटलेट्स थी मेरी, तभी मैं एग्जाम हॉल तक गई। भले मुझे पूरा ब्लर ब्लैक दिख रहा था पेपर में भी, बट फिर भी जो मुझे आता था वो मैं अटेम्प्ट करके आई थी। तो अब जब मैं जा सकती हूँ तो बाकी अच्छा खासा इंसान तो जा ही सकता है एग्जाम देने के लिए। वो ब्लैक नहीं था, वो आसमान काला था जहाँ आपको चमकना था। वो चमक के आप जो सितारा बने हैं आज आपको पूरा जनपद देख रहा, पूरा देश देख रहा, क्योंकि हमारे जहांगीराबाद में जो आपने नाम रोशन किया है,
अपने परिवार का, हमारा आज के बाद हमारे चैनल का भी नाम होगा, क्योंकि आप हमारे चैनल के थ्रू देखे जाएंगे और समझे जाएंगे, और उन लोगों को मोटिवेशन, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वो बच्चे आपसे मोटिवेशन मिलेंगे। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, जो बच्चे चार्टर्ड अकाउंट की तैयारियां कर रहे हैं, वो बच्चे आपसे सलाह कंसल्ट करना चाहते हैं, तो क्या रोल रहेगा उनके लिए? हाँ, मैं अवेलेबल हूँ, मतलब जब भी मैं फ्री होंगी तो अगर उन्हें कोई इशू है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मैं नहीं बताऊंगी या कुछ भी ईगो वगैरह कुछ नहीं है इसमें। मैं डिस्कस कर लूंगी उनसे, जैसे डिस्कस करना है मुझसे। मेरे दर्शकों और मेरे जो छात्र छात्राएं यंशिका को सुन पा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जो मैंने पाया है, जो मैंने सीखा है, तो वाकई उन सबको वो सिखाने की कोशिश करूंगी, जो मुझे मेरे माता पिता के प्यार से मिला है, माता पिता के आशीर्वाद से मिला। ये कहना है यंशिका का। कभी भी वो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं जो सीए अकाउंट, चार्टर्ड अकाउंट की तैयारियां कर रहे हैं। ये कहना है यंशिका वार्ष्णेय का। यंशिका, हमारा कार्यक्रम खत्म और समाप्त हो रहा है। हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं आप, और वो बच्चे जो तैयारियां कर पा रहे हैं उनको कैसे गॉड ब्लेस देना चाहते हैं आप? जो भी अपीयर करेंगे बाकी एग्जाम्स में, ऑल द वेरी बेस्ट। आपकी जो कंडीशन रही है वो शायद वो वहां से आप निकल वैसा कोई, मतलब उस टाइम पे किसी की तबीयत ऐसी ना रहे एग्जाम्स के टाइम में, मैं यही प्रे करती हूँ। बाकी अच्छे से मेहनत करते रहे ताकि टैग लग सके उन बच्चों को भी जो उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हें भी एक हेड मिल सके कि हाँ चलो हम भी सीए बन चुके हैं। आज खुश हैं महसूस? बहुत ज्यादा। यंशिका बता रहे हैं कि घबराएं नहीं, मजबूत रखें अपने आप को, अपने उन इरादों को जहां आप जाना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आपके इरादे मजबूत नहीं होंगे आप मंजिल को नहीं पा सकते। यंशिका के इरादे मजबूत थे, क्योंकि उन्होंने बताई थी कंडीशन जो थी वो एग्जाम देने की नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मजबूत रखा अपने आप को कि मुझे सफल होना है, सफलता के उस मुकाम पर पहुंचना है जहां मैं सोच चुकी हूं, जहां मेरे माँ बापों ने सपना देखा है। आज वही हुआ। यंशिका वार्ष्णेय जब से रिजल्ट आया है, मैं बता चुका हूं आपको कि सभी का बधाई देने वालों का लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। हम भी पहुंचे हैं, हम भी बधाई देने पहुंचे हैं और आपकी मुलाकात भी करा रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे चैनल को देख रहे हैं वो हमारे इस लिंक को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, जिससे कि जो यंशिका की बातें हुई हैं वो उन बच्चों और उन दर्शकों तक जरूर पहुंचे जो हमारे चैनल को देख पाए। नमस्कार, खुदा हाफिज।